इस बार अगर आप लोग मात्र 1 एकड़ खेत में बरसाती भिंडी की अगेती खेती करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप लोग अपनी फसलों से सिर्फ बेहतर उत्पादन ही नहीं बल्कि अच्छा मंडी भाव लेकर भिंडी की फसल में प्रति एकड़ मात्र 15 से 20 हजार रुपए की लागत लगाकर 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इतना अधिक उत्पादन और इतना अधिक मंडी भाव आपको कैसे मिलेगा, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले ये बात कर लेते हैं कि मात्र 1 एकड़ में भिंडी की खेती करके आप इतना अधिक मुनाफा यानी 3.5 से 4 लाख तक का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए कि मान कर चलिए कि आने वाले आप मई महीने में 20 से 25 मई तक अपने खेतों में जो है भिंडी की बुआई करते हैं, तो भिंडी की फसल में बुआई करने के 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। उस समय लगभग जून का आखिरी सप्ताह होगा या जुलाई का प्रथम सप्ताह होगा। तो उस दौरान मार्केट में ज्यादातर भिंडी की फसल रहेगी नहीं, क्योंकि जो पहले की भिंडी की फसल लगाई गई है तब तक वो समाप्ति की तरफ रहेगी या फिर समाप्त हो चुकी होगी। और बरसाती भिंडी की जो बुआई की जाती है वो जून और जुलाई महीने में की जाती है। तो उस दौरान मार्केट में ज्यादातर भिंडी की फसल रहेगी नहीं, तो आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिस कारण आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और आपको ज्यादा उत्पादन कैसे मिलेगा, वो ये है कि भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें पहली बारिश यानी मानसून की पहली बारिश का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इस कारण आप लोग जो है बरसाती भिंडी की अगेती बुआई करके जो है इस बार अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इसकी खेती गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में कैसे करें जिससे बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन देखने को मिले। आप लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी भिंडी की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला है खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी। अगर आप लोग मई जून महीने में बरसाती भिंडी की अगेती बुआई करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों को एक ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जिस खेत की मिट्टी में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बनती हो और खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो। खेत तैयारी की बात करें तो जो भी आपके खेत में पुराने फसल लगाए गए थे उस अवशेष को पूर्ण रूप से हटा लेना है। उसके बाद आप लोगों को 1 से 2 गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर है तो प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में फैला दें। उसके बाद एक बार रोटावेटर चलाकर अपने खेत की सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो प्रति एकड़ 60 से 70 केजी अपने खेत में जो है डीएपी फैलाकर और 15 केजी जो है अपने खेत में पोटाश डालकर जो है खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर ले। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपने खेत की तैयारी करना है। उसके बाद उन्नत किस्मों की बात करें तो देखिए, जब भी बीज सिलेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि कौन सी वैरायटी ले। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्या है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आप लोग जो है हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग जो है एडवांटा का राधिका ले सकते हैं और ननहेंस का सिंघम ले सकते हैं और नामधारी का NS 862 जैसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी वैरायटी है। बाकी आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, आपके नजर में कौन सी वैरायटी अच्छी है, ये कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, वैसे तो आप लोग भिंडी की बुआई समतल क्यारियों में भी कर सकते हैं, इसमें लागत और समय दोनों ही कम लगता है। लेकिन अगर आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मेड़ विधि से भिंडी की बुआई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग अपने खेत में जो है मेड़ से मेड़ की दूरी, बरसात के सीजन में अगर आप लोग बुआई करने जा रहे हैं तो मेड़ से मेड़ की दूरी कम से कम 2 से 2.25 रखें या फिर 2.5 फीट भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में भिंडी के पत्ते ज्यादा तेजी से बड़े होते हैं और पौधे भी बड़े होते हैं, जिससे हार्वेस्टिंग करने में काफी समस्याएं आती हैं। तो आप लोग पहले से ही अपने हिसाब से दूरी मेंटेन करके बुआई करें और बीज से बीज की दूरी जो है वो 6 से 7 इंच पर करें। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से करते हैं तो प्रति एकड़ जो आपका बीज लगता है वो 1.5 से 2 केजी या फिर 2.25 केजी तक आपका बीज लगेगा। लेकिन अगर आप लोग छिटकन विधि या फिर समतल कियारियों में बिजाई करते हैं तो आप लोगों का जो है मानकर चलिए कि 3 से 3.5 केजी आपका बीज लग सकता है 1 एकड़ खेत में। भिंडी की बुआई करने के जस्ट बाद आप लोगों को खरपतवार नियंत्रण के बारे में सोचना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि
बरसात के सीजन में अनियमित बारिश होने की वजह से खरपतवार निकालना मुश्किल हो जाता है और बारिश होने की वजह से खरपतवार बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, जिससे फसल से निकलने वाले उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं। इसलिए बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामेथलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपने खेतों में स्प्रे कर देना है, जिससे शुरुआती दिनों में भिंडी की फसल में उगने वाले जो खरपतवार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ज्यादातर किसान भाइयों का एक ही सवाल होता है कि क्या हम भिंडी के बीज की बिजाई करके अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं? तो देखिए, यह आपकी खेत की मिट्टी की नमी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी नहीं है तो आप लोग बुआई करने के जस्ट बाद ही उसकी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी सिंचाई करें तो आप लोग मेड़ विधि से बुआई किए हैं तो हल्की सिंचाई करें, ताकि जो है अगर आप लोग सिंचाई नाली में करते हैं तो उसकी नमी जो है वो ऊपरी सिरे तक आसानी से पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऊपरी सिरे तक ही पानी लगा देना है, बिल्कुल नहीं, हल्की सिंचाई करना है, नमी अपने आप ऊपर तक जाएगी। और ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों के भिंडी के बीज में जो है वो 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोगों की भिंडी की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, उस दौरान आप लोगों को अपने भिंडी की फसल में कीटनाशक के तौर पर जो है 1000 ppm नीम ऑयल जो है प्रति 15 लीटर पानी में 75 ml मिलाकर जो है अपने खेतों में स्प्रे करना है, जिससे शुरुआती दिनों में जो रस चूसक कीट वगैरह लगते हैं उनका नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। जब आप लोगों की भिंडी की फसल 20 से 22 दिन की हो जाए, उस दौरान आप लोगों को NPK 19-19 प्रति एकड़ 750 ग्राम जो है 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से आप लोगों की भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में ही बहुत ही जबरदस्त तरीके की ग्रोथ देखने को मिलती है। कुछ किसान भाइयों का ये कहना होता है कि क्या हम यूरिया दे सकते हैं या DAP दे सकते हैं? तो देखिए, देने को आप कुछ भी दे सकते हैं, खेत की मिट्टी और पौधा मना नहीं करेगा, लेकिन आपका जो पौधा वो छोटा, उसकी जड़ें छोटी हैं, तो जो आप लोग खाद इधर उधर बिखेरेंगे उसकी जड़ें जो है उसे अवशोषित नहीं कर पाएंगी और आपका खाद जो है वो बेकार जाएगा। तो उसके बाद जब आप लोगों की भिंडी की फसल जो है 30 से 35 दिन की हो जाए, फिर आप लोगों को एक बार NPK 19-19 देना है प्रति एकड़ 750 ग्राम 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। उसके बाद जब आप लोगों की भिंडी की फसल 40 से 42 दिन की हो जाती है, तो उस दौरान भिंडी की फसल में जो है फल फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस दौरान आप लोगों को NPK 052-34 लेना है प्रति एकड़ 750 ग्राम लेना है और 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसलों पे अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से भिंडी की फसल में ज्यादा से ज्यादा फल फूल आएंगे और आप लोग अपनी भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भिंडी की फसल से और भी अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए कौन सी बेस्ट टॉनिक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने 4 से 5 ऐसे टॉनिक के बारे में जानकारी दी है, जिसका अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में उपयोग करते हैं तो ये मान कर चलिए कि जितना आप पहले उत्पादन ले रहे थे उससे आप 2 से 3 गुना तक अधिक उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आप लोग भिंडी की खेती अच्छी तरीके से करते हैं, अच्छा उत्पादन ले आते हैं, तो ये मान कर चलिए कि आप लोग 1 एकड़ खेत से जो है भिंडी की फसल से 60 से 70 कुंटल तक आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। उस समय मार्केट में ज्यादातर भिंडी की फसल ना रहने की वजह से अगर आप लोगों को 60 से 70 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, तो आप लोग आसानी से 3.5 से 4 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। भिंडी की फसल में ज्यादातर जो है रस चूसक कीटों का समस्या देखने को मिलती है, तो इसके लिए आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर पेगासस का आप लोग समय समय पर स्प्रे करते रहिए, जिससे आप लोग जो है लीफ कर्ल वायरस के साथ साथ जो है रस चूसक कीट को भी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी बरसाती भिंडी की अगेती खेती कैसे करें इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।